हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। वैसे तो ब्याज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? साधारण ब्याज और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। और चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग सबसे पहले इसमें जो भी है, जैसे कि साधारण ब्याज हो गया आपका, इनके बाद हो गया आपका मूलधन ब्याज, साधारण ब्याज, मिश्रधन, ठीक है। तो इन सब का पहले हम लोग डिफिनेशन जान लेंगे। क्या करेंगे? इनका डिफिनेशन जान लेंगे। इनके बाद इन पे जो हम क्वेश्चन होगा वो सॉल्यूशन करके देखेंगे, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन सबसे पहले डिफिनेशन होगा मूलधन का। किनका? मूलधन का। तो मूलधन क्या होता है? देखिए, अगर अपना भाषा में बोला जाए तो जैसे देखिए, अगर हम अपना कोई हमारे कोई ज़रूरत का कोई सामान है, उनको खरीदना है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम अपना सामान परचेज करने के लिए दूसरे से सामान जब दूसरे से कुछ पैसे लेना होगा, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या परिभाषा लिखा हुआ है कि मनुष्य जब अपनी आवश्यकता को, है ना, मनुष्य जब अपनी आवश्यकताएं अपने आप पूरी नहीं कर सकता, मनुष्य जब अपनी आवश्यकताएं अपनी आप पूरी नहीं कर सकता है, तो उसकी पूर्ति के लिए उसे दूसरे से धन उधार लेना पड़ता है। उधार ली गई धन को मूलधन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मूलधन। मूलधन तो समझ गए। अब चलिए अगला ब्याज। ब्याज क्या होता है? तो उधार ली गई धन के बदले में कुछ अतिरिक्त धन चुकाना पड़ता है, उसे अतिरिक्त धन को उस अतिरिक्त धन को क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याज। मान लीजिए जैसे कि आप 1,000 रुपया लेते हैं 2-4 महीने के लिए। 4 महीना हम जो उसका मतलब कि ब्याज बनेगा, मतलब जितना भी रुपया बनेगा उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याज। आगे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला चलिए, अगला है साधारण ब्याज। क्या होता है? जब ब्याज निश्चित समय के अंत तक दिए गए धन पर ही जोड़ा जाता है, तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। यानी कि इसमें होता है क्या है कि देखिए, साधारण ब्याज में क्या होता है कि जब भी आप किसी से ब्याज लेते हैं ना, तो यहाँ पे होता है क्या है कि साधारण ब्याज में कि मान लीजिए 5 महीना के बाद लिए, 5 महीना तक के लिए हैं, तो 5 महीना तक का यानी कि सीधे 5 महीना डाल कर आपको निकाल कर जितना ब्याज होगा उनको दे दीजिए, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। जितना दिन के लिए आपको बोला है, मान लीजिए 5 महीना का, तो 5 महीना 2 महीना उस महीना का निकाल के फिर से अगर आप पैसा रखते हैं तो फिर से मतलब उसी को जोड़ के फिर से मतलब कि मूलधन में जोड़ दिया जाएगा, फिर उसका उसी का ब्याज निकाल, इस तरह से बढ़ते चला जाता है, ठीक है। एक कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे होता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में, यानी कि साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है। यानी कि आप 5 साल के लिए पैसा लिए हैं तो 5 साल मतलब जितना बैलेंस है मान लीजिए आप 1,000 लिए थे, 1,000 गुना या 5 मतलब 5 साल है तो 5 गुना मतलब जिस रेट से आप लीजिएगा, मान लीजिए 2-4 जो रेट से लीजिएगा, रेट डाल कर आप निकाल दीजिएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। यानी कि उसमें क्या होगा कि मतलब कि महीने महीने या एनुअल जो भी है ब्याज निकाल के फिर मूलधन में जोड़ दिया था, फिर उसका निकाला जाता है। यानी कि उस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट में किया जाता है। लेकिन सबसे यहाँ पे हम लोग डिटेल से जानेंगे साधारण ब्याज के बारे में पहले, ठीक है। चलिए, तो साधारण ब्याज आप लोग ने साधारण ब्याज, चलिए साधारण ब्याज के बारे में एक बार फिर से और मतलब समझ लेते हैं। देखिए, जब ब्याज निश्चित समय के अंत तक दिए गए धन पर जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं, ठीक है। अगला चलिए, साधारण ब्याज के रुपयों पर ब्याज नहीं दिया या लिया जाता है। साधारण ब्याज के रुपयों पर ब्याज नहीं दिया या लिया जाता है। ब्याज और मूलधन के योग को मिश्रधन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याज और मूलधन के योग को क्या कहते हैं? मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है कि देखिए, जैसे कि आप मान लीजिए किसी से 10,000 रुपया लिए ब्याज पे, जितना दिन के लिए, मान लीजिए 5 महीना के लिए, 5 महीना के बाद अंदर जो आपका ब्याज बनेगा, ब्याज प्लस मूलधन जितना लिए थे, दोनों को जोड़ने के बाद जो आपको राशि प्राप्त होता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रधन। अब यहाँ पे ब्याज दर है। क्या है? ब्याज दर। ब्याज दर क्या होता है कि जिस रेट से आप लिए हैं, मान लीजिए आप 10,000 रुपया लिए हैं तो 2% के दर से 3-5 जो भी लिए हैं वो आपका रेट होता है, ठीक है। किसी को 3 रुपया में मिल जाता है, किसी को 5 रुपये में मिल जाता है, ठीक है। तो सबका अपना अपना मतलब कि रेट होता है, ठीक है। तो अगला चलिए क्या है कि जितने समय के लिए कोई धन उधार लिया जाता है या दिया जाता है वही समय होता है, ठीक है।
तो इनमें जो मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखिए क्या क्या है। पहले हम लोग ब्याज मतलब कि इसका पूरा फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ब्याज वाला फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, ठीक है। किनका फॉर्मूला है, ब्याज का है। मूलधन का देखिए, तो मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर। अगला क्या है यहाँ पे, मूलधन। देखिए मूलधन को हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। और आपको मूलधन मान लीजिए पता है, समय भी पता है, दर भी पता है, तो आप मूलधन निकाल सकते हैं दूसरा फॉर्मूला लगाकर। इसमें क्या है कि मतलब मूलधन गुना 100 बटे 100 यानी कि 100 जोड़ यानी 100 प्लस समय गुना दर है। तो यानी कि मूलधन निकालने का दूसरा फॉर्मूला है। चलिए अगला क्या, दर। दर जब निकालना है तो ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। अगला क्या, समय जब निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, समय निकालना है तो करेंगे ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर, ठीक है। समय निकालना है तो ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। दूसरा क्या है, अगर मूलधन निकालना है तो मूलधन गुना मूलधन में क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि जितना आपका मूलधन है और जितना ब्याज बना है दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको क्या निकलेगा, मूलधन निकलेगा। और आपको मान लीजिए कि मूलधन, मान लीजिए किसी को दिए थी, आपको पैसा दे दिए जोड़ जाड़ के, आपको पता लिए, तो हम लोग मूलधन निकालेंगे, क्या करेंगे, मूलधन प्लस ब्याज करेंगे। और ब्याज निकालना है तो क्या करेंगे, मूलधन माइनस मूलधन करेंगे तो क्या निकलेगा, ब्याज निकल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम जितना ये फॉर्मूला देखे हैं इन पर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जितना आपका फॉर्मूला है टोटल, इनका अगर कहीं डॉट आ गया है तो आपका डॉट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग कॉपी निकालिए और कलम आराम से बैठिए, क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। हेलो दोस्तों, अब आपका टोटल फॉर्मूला क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करने के बाद क्या होगा, जिसको फॉर्मूला में डॉट्स होगा ना, सारा आपका डॉट्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि जैसे कि मूलधन आपका यहाँ पे था, मूलधन था आपका 800, ठीक है। और समय कितना है, समय है 5, और दर कितना है, दर है 3%, ठीक है। तो इनका ब्याज कैसे निकालेंगे, देखिए। तो ब्याज क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर। तो मूलधन कितना है 800, समय कितना है 5, दर कितना है 3, यानी कि 120। इनका ब्याज कितना निकल गया, ये ब्याज निकला, क्या निकला, ये ब्याज निकल गया। ब्याज कितना निकला है इसका, 300 निकला है। तो अब इनका मूलधन निकल के देखते हैं। मूलधन वाला हमने क्या पढ़ा था कि मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है यहाँ पे 800 रुपया, प्लस ब्याज कितना है 120, यानी कुल मिलाकर आपका कितना होगा 920 रुपया हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन लेके देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब की बार मूलधन ले लिए, मान लीजिए 2 साल, 2 वर्ष 6 महीना, ठीक है। ये है सही, मूलधन नहीं है, ये आपका समय है, क्या है, समय है। मूलधन कितना, अब क्या, दूसरा क्वेश्चन लेके देखते, फिर से पहला था आपका, दूसरा लेके देखते हैं। मूलधन आपका कितना है, मूलधन अब की बार 2500 रुपये, कितना है 2500, और समय कितना है 2 वर्ष 6 महीना, और दर कितना है 5% है मान लीजिए। तो इनको कैसे निकालेंगे, वही फिर फॉर्मूला लगाएंगे, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100।
देखिए दोस्तों मूलधन कितना है यहाँ पे 2500 है। समय पर इस समय को ये जो आपका वर्ष है पहले इसको महीना में बदलिए, तो इनको अगर 2 को हम 12 से गुना करेंगे जो 6 कर देंगे 12 24 30, यानी कि 30 महीना यहाँ पे टोटल हो जाएगा। ठीक है, और दर कितना है 5 है बटे 100, ये 0 0 कट्टी हो गया तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 25 दिया 75, 25 25 और 7 35 2 37 0 बैठा दीजिए। ठीक है, यानी कि 3750 रुपये आपका क्या होता है ब्याज हो गया, ब्याज हो गया। ठीक है, फिर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 25 तिया 75 है ना, 25 25 7 35 2 37 एक 0 बैठा देने की 3750। ठीक है, तो मूलधन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितने है 2500 रुपया, ब्याज कितना है, ब्याज आपका है 3750 रुपया निकल रहा है। दोनों को जोड़िए 0 5 7 2 3 2 5 1 6 0 0 5 7 2 5 1 6, यानी कि ये आपका मूलधन निकला है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्त आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं आपको डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद लगा है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन में अब आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए। ओके बाय।